नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं आनंद विहार बस अड्डे पर। वहीं आनंद विहार बस अड्डे पर पिछले समय से पथ विक्रेताओं को लेकर एक हाई कोर्ट में एमसीडी एओ ने एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट 105 लोगों की है। इसी लिस्ट को लेकर एमसीडी को एक ऑर्डर होता है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर आज यहाँ पर इनको उजारीकरण कहें या कार्रवाई कहें, लेकिन गरीबों को देखते हुए एक कार्रवाई बिल्कुल सरासर गलत हो रही है। क्यों कि ये कार्रवाई वही एमसीडी ने इन लोगों का सर्वे किया, वही टाउन बेंडिंग कमेटी ने इनको बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट भी दिया। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि रोजगार बचाओ स्वदेशी बनो, और दूसरी तरफ उजारीकरण। वही एमसीडी के एई के ऊपर आरोप है कुछ लोगों के कि इन्होंने जो 105 लोगों की लिस्ट जारी की है वह लिस्ट बिल्कुल सरासर गलत है। वहीं कुछ लोगों ने, कुछ माफियाओं ने इनको पैसे दिए और पैसे देकर हाई कोर्ट में इन्होंने लिस्ट जारी की है। लेकिन अभी कार्रवाई बाकी नहीं है। कार्रवाई अभी एओ के ऊपर, एमसीडी के ऊपर बाकी है। अभी कुछ लोगों का कहना यह भी है कि पूरे आरोप एओ के ऊपर लगते हैं। एओ ने जो लिस्ट जारी की है और जो हाई कोर्ट में लिस्ट है, इसको हम नहीं मानते। वहीं कुछ वेंडरों का कहना है कि इसको हम चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। वहीं आज की कार्रवाई को देखते हुए हम जोड़ते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ अन्य लोगों से। जैसा कि आज जिस तरीके से आनंद विहार बस अड्डे पर पथ विक्रेताओं को लेकर एमसीडी द्वारा कार्रवाई चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये एमसीडी की मिलीभगत है और हम इसके खिलाफ हैं। हम ये कार्रवाई नहीं मानते हैं। क्या है इस कार्रवाई को लेकर, क्या हाई कोर्ट ने आदेश किया है? हाई कोर्ट ने आदेश करे हैं कि यहाँ पे जो वेंडर बैठे हुए उन्हें हटाया जाए, लेकिन ये नहीं कहा है कि उन्हें पूरा मूव कर दिया जाए। हटाने का पूरा इनका एमसीडी का तो पूरा रोल चल रहा है कि बिल्कुल हटा दिया गया है। लेकिन एक तरफ हाई कोर्ट कह रही है सौंदर्यीकरण करो। हाँ, सौंदर्यीकरण के लिए बोला, लेकिन हमारा कहना यही है कि अगर ये सौंदर्यीकरण करेंगे यहाँ तो सारे में टाइल पत्थर और पौधे लग जाएंगे तो हम लोग बैठेंगे कहाँ? हाँ। लेकिन मोबाइल वेंडर्स को लेकर भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिन लोगों का सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद टाउन बेंडिंग कमेटी ने बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट भी जारी किया वेंडर्स को, वहीं 105 लोगों की एमसीडी हाई कोर्ट में लिस्ट भी जारी करती है। और हाई कोर्ट में लिस्ट जारी करने के बाद हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि इनको हटाओ और फिर सौंदर्यीकरण करो, और सौंदर्यीकरण करने के बाद इनको बैठाओ। क्या कहना है? एक तो एमसीडी ने जो 105 की लिस्ट दी है वो बिल्कुल टोटल फर्जी है। कैसे फर्जी है? उसमें कुछ है ही नहीं। इन्होंने कैटेगरी ही कुछ नहीं रखा ना। तो उसमें उस लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो 2016 में हाई कोर्ट गए थे, ना उसमें ऐसे लोग हैं जिनका सीओ भी है। तो उन्होंने अपनी मर्जी से लिस्ट बनाई है। एमसीडी ने सिर्फ केस खत्म करने की लिस्ट बनाई है। एमसीडी ने किसी भी आदमी के, यहाँ जो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं उनकी किसी की राय नहीं ली, ना किसी से पूछा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है 105 की लिस्ट में जो बेंडिंग नहीं करते हैं, जो घर बैठे हैं, एक एक परिवार के सदस्य ने 25-25 लोगों का भी नाम डलवाया पैसे देकर। तभी हम इस लिस्ट को फर्जी बता रहे हैं। हमारा मानना है, मेरा नाम सीमा धीमान है, मैं महिला हॉकर वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। और 2016 में एक ज्वाइंट रेड थी, उसके बाद हम लोग कोर्ट गए, हमने वहां से स्टे भी हुआ हमें, और तब से 2016 से और 2026 आ गया, 10 साल से हमारा स्टे चल रहा था और हमारा रोजगार भी चल रहा था। लेकिन अब जो लिस्ट जमा हुई है वो टोटल फर्जी है। एमसीडी की मिलीभगत से गलत लिस्ट बनाई गई है और जिसको हम मानते नहीं है। लेकिन इस लिस्ट को क्या आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। इस लिस्ट को भी चैलेंज करेंगे और सीओबी को भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि सीओबी के आधार पे ये बोल रहे हैं आधे घंटे रुकना है और मूवेबल रहना है। लेकिन अगर ये जितने 105 एमसीडी की भी एक बात मानते हैं कि एमसीडी कह रही है 105 लोग हमने यहाँ देखे हैं, अगर वो 105 लोग भी रेडी लेके सड़क पे आ जाएंगे तो सड़क तो वैसे ही जाम हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ग्रुपों में भी बटे हैं, और ग्रुपों में बटने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर एक तो ओवरब्रिज और एक नीचे के लोग, इन लोगों में आपस में ग्रुपबाजी चलती है और 105 लिस्ट
लिस्ट जो जारी की गई है, दूसरे ग्रुप ने एमसीडी एओ को बुलाकर अपने लोगों का नाम लिखवाया है और कुछ लोगों का कहना है कि ये लिस्ट बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन कहाँ अपनों में फूटे या डिपार्टमेंट इसका फायदा उठा रहा है, ये तो आगे ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर मालूम पड़ेगा, जब सुप्रीम कोर्ट में 105 लोगों की लिस्ट पेश होगी। कार्रवाई को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई चल रही है, आज उजारीकरण पत्र विक्रेताओं का हो रहा है। देखिए जी, ये तो बहुत दुख की बात है। जो 15 साल से 12 साल से जो आदमी रोजी रोटी कमा रहा था, अपने बच्चों को परवरिश कर रहा था, तो आज देखिए ये गुजर रहा है, ये बहुत दुख की बात है। ठीक है जी। और दूसरी बात है, मेरा ये कहना है कि मेरे भी करीब 1.5-2 साल से मेरी भी दुकान आउटगेट पर मेरी चल रही थी, तो ये मेट्रो के जो कार्य जो हो रहा था उस टाइम से मेरी दुकान वहां से टूटी हुई है। जब से कहीं एडजस्ट नहीं हुआ, मैं हर जगह मैं भाग दौड़ कर लिया, मैंने सबके पास गया मेरे को कि भाई रोजी रोटी के मेरे लिए कहीं पर एडजस्ट करा दीजिए कि हमारे बीवी बच्चे हमारे भी उनको पालन पोषण हो, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनवाई किया है। इस बात के लिए थोड़ा सा मैं दुखी हूँ। आज कार्रवाई लेके हम ये कहना चाहते हैं, हमको वहीं बैठाया जाए और हाँ जहाँ बैठे थे। लेकिन आप लोग जो आपको बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया है उसका उल्लंघन करते हैं, आप उनका कहना नहीं मानते, आप ज्यादा इंक्रोचमेंट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो दीवार साइड बैठे थे, 6x4 में बैठे थे। अच्छा, हाँ, हम आगे नहीं बैठे, कहीं नहीं। ये लोग आपस में बिठाते आगे, लोग ये मिलके सब मिलके आगे बिठाते, सब मिलके आगे बैठाते हैं। कौन कौन लोग हैं वो जो लोग आगे बैठाते हैं आपको अपनी दुकान से आगे एक जगह गिरवाते हैं? कौन है वो? यहाँ के लोग हैं सब। अच्छा, आज जो कार्रवाई हो रही है, अब आपका उजारीकरण हो गया है, कब तक ये बैठाएगी एमसीडी आप लोगों को? कब आपको रोजगार मिलेगा? कैसे आपके बच्चे पलेंगे? क्या कहेंगे? कब मिलेगा हमको क्या पता, कब मिलेगा भाई, कब मिलेगा? जब बच्चे भूखे मर जाएंगे तब बाद मिलेगा। जिस तरीके से महिला हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन आपके केस को लेके आगे जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है और 105 की जो लिस्ट अंदर हाई कोर्ट में एओ ने पेश की है, उसका राज क्या है? 105 की लिस्ट का, एओ की लिस्ट, ये सही है क्या? ये लिस्ट सही नहीं है। किसी के 5-5 लोगों के नाम एक करके 5-5 लोगों के नाम आ रहे हैं, हमारे एक का नहीं आ रहा। हमारे सबके पास सीओ भी है, अब सीओ वाले सबको बिठाया जाए। ये लिस्ट जो जारी की है कोर्ट के अंदर एओ ने 105 की, क्या इस पर कोई भ्रम है? सारा भ्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीओ भी नहीं है, उसका भी बैठा दिया है। हाँ, जो पल्ली तरफ बैठे हैं उसको भी इधर ला दिया, उसको भी सीओ भी नहीं है, उसमें भी सीओ ही नहीं है। हाँ। पल्ली साइड के यूपी के लोग भी साइड के अंदर बैठा दिए, ये यूपी के लोग भी इस लिस्ट में हाँ एओ ने डाल दिए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप आज की कार्रवाई? सर, आप इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, पहले तो आप खुद जाके देखिए सब क्या गाड़ी खड़े हैं यहाँ पर, वो ट्रैफिक हमारा है या हम किसी और? हम लोग साइड में बैठे हुए हैं। पहली बात तो वो आप खुद जाके देखिए ट्रैफिक किसका है। वो ये जो एमसीडी ने बाहर ये गाड़ी लगवा रखी है, ये जो पैसे ले रहे हैं उन लोगों से, उसका क्या होगा? और जो हमें जो लोन मिला है, किसी प्रूफ के लोन मिला है हमें? ये गवर्नमेंट लोन हमें क्यों दिया है? ये हम लोग वहाँ बैठे वेरीफाइड में लोन मिला है हमें, नहीं तो पट्टे रोड का लोन हमें कैसे मिल जाएगा? पहले खुद बताइए इस चीज को। तो आप नहीं, मेरे को एक बात बताइए कि जिस तरीके से 105 लोगों की लिस्ट हाई कोर्ट में पेश की है उन्होंने, इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ ठीक है, आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, 105 लोग इस पर लिस्ट बता रहे हैं, वो सबकी वेरीफाई हो गई, ठीक है, जो लिस्ट बना रही है। बाकी जो अदर लोग हैं जो काफी टाइम से बैठे हैं, उनका क्या होगा फिर? तो उन लोगों का क्या होगा? जो लिस्ट में नाम, तो वही तो लिस्ट फर्जी है, ये तो बात चल रही है। और क्या चल रही है? वो लिस्ट फर्जी है। हाँ जी, बिल्कुल फर्जी है। किसी ने बात की थी, बहुत लोगों ने बात करी, इसलिए कोर्ट डाला हुआ है। अगर ये केस कोर्ट नहीं डाला, इसलिए कोर्ट में केस डाला हुआ, इस वजह से केस डाला हुआ। हम लोग एमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग तो फिर। और इन लोगों जो हटाया हुआ है सब कुछ, ये अब इनके एमसी के सामने सब गाड़ियां खड़ी है, इसको क्यों नहीं हटा रहा है कोई? ये सब ट्रैफिक जो हो रहा है, ये क्यों नहीं हटा रहे ये लोग? सिर्फ पटरी वाले क्यों हटा रहे फिर? ये आप जाके खुद देखिए, सब गाड़ी खड़ी है, ऑटो खड़े हैं, ये ट्रैफिक नहीं हो रहा है क्या? सिर्फ हमारी पटरी ट्रैफिक हो रहा है सारा ये। लेकिन यहाँ पर जो काफी 105 लोगों की लिस्ट है, पुराने लोग बैठे हुए थे, पिछले समय से पुराने लोग बैठे हुए थे। वहीं देखा जाए तो सड़कों पर भी काफी लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, साइड में बैठे थे। इन लोगों को बार बार भी मना किया जा रहा है कि आप लोग छप्पर वगैरह हटा लो। सड़कों की वाली बात है, सड़कों में हमारा कब्जा तो है नहीं,
किसके कब्जे? ये सब एमसीडी के अंडर में सारा ए टू जेड ये। अगर सड़कों वाली बात है, और ये जो सब गाड़ी खड़ी है, सब खड़े हैं एमसीडी वाले, सब ठेली खड़ी है, कौन लगवा रहा है? हमारा ये जो बाहर ठेली खड़ी होती है, फोटो जो क्लिक हुई है, वो एमसीडी पैसे ले रही है। वो तो एमसीडी पैसा ले भाई जो सारी फूड कार्ट खड़ी है बाहर, ए टू जेड जो भी खड़ी है, कचौड़ी वाले कुछ भी, तो बाहर कैसे लगा रही है? तो बताओ मुझे आप। वो सब एमसीडी लगवा रहे हैं। अब ये सब लोग भाग गए, आज लोग ये एमसीडी लगा, सब लोग फिकर सब लगा लेंगे बाहर रोड पे। तो हमारे तो पटरी बिल्कुल खत्म कर दिए लोगों ने। नहीं देखा जाए तो ये फुट ओवर ब्रिज है, ये लोगों के लिए पैदल चलने के लिए रास्ता है। बिल्कुल, ये फुट ओवर ब्रिज भी बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। ये बताइए, जो सब जो माल लगा रखा है इन लोगों ने, ये किसके सामने से लगा रखा होगा? आप खुद बताइए। कोई आम पब्लिक तो लगा नहीं सकती बाहर रोड पे भी, है ना? कोई आम पब्लिक तो लगा नहीं सकती। आप एमसीडी वालों आपसे बात करें, आप लगवा दोगे, बस खत्म बात। 100 200 500 आप लोगे, लगवा दो। आप जब कल हमारे पास आओगे, फोन कर दो, भैया कल मत आना, कल तो हटा दूंगा, सब हट जाएगा यहाँ पर। और क्या होता है इसके अलावा? हम लोग साइड में ठेला लगा रखे सब लोगों ने, किसी को कोई परेशानी नहीं, हम लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, तो एमसीडी की परेशानी है उस चीज से। सर ये तो देखो, देखा जाए तो एक तरीके से गलत ही है। इतने 15 साल से लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब अचानक से हटाया जा रहा है। ट्रैफिक के मामले के नाम पे लेके या किसी चीज के नाम पे लेके हटाया जा रहा है, ये तो गलत है ना सर। अब गवाया 15 साल तो सब लोग रोजगार चला रहे हैं यहाँ पे, अब ये बेघर हो गए भी कहाँ जाएंगे? समस्या यहाँ भी तो आती है ना सर। जो पिछले पुराने लोग हैं उनको तो जगह पूरी तरह हो नहीं पा रही यहाँ पे, अब जो नए लोग आके घुस रहे हैं यहाँ पे, उनको सर कैसा हिसाब किया जाएगा फिर? आप क्या कहना चाहोगे आज के? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, जो हमारे पेट पे लात मारी है गवर्नमेंट ने, हमें बड़ा दुख है। और ये एमसीडी की सारी फर्जी लिस्ट है, जो 105 की लिस्ट है, बिल्कुल इन्होंने सब पैसे लेकर सरेआम लोगों के एक परिवार से 5 आदमी के नाम है, जो एक आदमी 15 साल से बैठा है उसका नाम नहीं है, जिसने कभी ठेली नहीं लगाई उसका नाम है, और जो 15 साल से बराबर बैठा हुआ है उसका नाम लिस्ट में आ गया। ये तो एमसीडी की मिली भगत से सारा काम फ्रॉड हुआ है। इस पर कार्रवाई करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे जी। मौजूद पथ विक्रेता है, काफी लोगों से बात हुई। वहीं महिला हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सीमा दीवान से बात हुई, और यहाँ पर सभी लोगों ने यही कहा, ये बहुत ही ज्यादा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो 105 लोगों की लिस्ट एओ ने हाई कोर्ट में पेश की है, ये सरासर लिस्ट गलत है, और ये लिस्ट एओ ने पैसे लेकर की है। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं सरल न्यूज, अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट।